गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो भी बच्चे इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, उनके अंदर एक्टिव और पैसिव से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो इसे हम आसान तरीके से सीखेंगे आज। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस कर्म प्रधान होता है। अब हमने जो बताया कि कर्ता प्रधान कर्म प्रधान, आखिर ये क्या होता है, इसे हम समझेंगे। कर्ता प्रधान कोई वाक्य कब होता है? जैसे कि हम लिखेंगे राम खाना खाता है। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हुआ। क्या काम कर रहा है वो? खाना खाने का। तो खाना क्या है? वर्ब यानी कि क्रिया। और क्या खा रहा है वो? खाना यानी कि ऑब्जेक्ट। हो सकता है वो आम खा रहा हो या कुछ भी खा रहा हो, जो भी वो खा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये कर्ता प्रधान है, क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। अब कर्म प्रधान क्या होगा? अगर इसी टेंस को हम लिखें खाना खाया जाता है, राम के द्वारा, तो इसमें क्या काम हो रहा है? खाना खाने का काम हो रहा है। तो ये खाना क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। खाया वर्ब, किसके द्वारा? राम के द्वारा। ये क्या था? हमारा सब्जेक्ट। तो हमने इस टेंस में जो काम कर रहा है वो राम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? खाना खाने पे इंपॉर्टेंस दी गई है। इसे एक बार हम इंग्लिश में समझेंगे। दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। डू नॉट हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। प्ले वर्ब मतलब क्रिया, और हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं। क्या नहीं खेल रहे हैं? हॉकी। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस बनाएं यानी कि इसको कर्म प्रधान बनाएं, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि हॉकी। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्लेड बाय देम। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि यहाँ तो डू नॉट था, यहाँ पर इज नॉट क्यों लगाया, और यहाँ दे था, इसे बाय देम क्यों बनाया? तो एक्टिव पैसिव के अंदर पूरा रूल इसी में है। बस अगर ये आ गया तो आपको एक्टिव पैसिव आ जाएंगे। अब इसे जानने के लिए आप रूल देखेंगे। मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे समझ लें। ठीक, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था वो कैसे बनाया था। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसे कैसे बनाएंगे? बाय मी। वी का बाय अस, यू बाय यू, ही बाय हिम, शी बाय हर, दे बाय देम। अगर कोई नाउन है, कोई नाम है, किसी का भी नाम है, वो सेम रहेगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे, बस बाय लगा देंगे। ठीक, अब पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगाते समय हमें बाय लगाना है। दूसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब जो मैंने रूल का स्क्रीनशॉट लेने के लिए सभी बच्चों से कहा था, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और साथ ही उसे कॉपी में लिख लें। साथ ही मैं उसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पैसिव वॉइस में किसी भी बच्चे के नंबर कटें, क्योंकि इसमें नंबर लेना बहुत आसान है। आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है वो मैं बताती हूँ। अगर आपको सेंटेंस में एस या ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या डू डज मिले, तो आपको उसे इज एम आर में कन्वर्ट करना है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि पैसिव वॉइस में मैंने पहले ही बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आनी है।
यानी कि अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो उसे हमें इज एम आर में बदलना है। ठीक अगर हमें इज एम आर ही मिल जाए तब हम क्या करेंगे, तो इज एम आर को ऐसा ही लिखेंगे, इसे हम चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इज एम आर के साथ बस बीइंग जोड़ देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तब क्या लगाएं, तब हमें वॉज वर लगाना है, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वॉज वर ही हमें सेंटेंस में मिल जाए तब हम वॉज वर को चेंज नहीं करेंगे, वॉज वर वही रहेगा, साथ में बस बीइंग लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें सेंटेंस में हैज, हैव, हैड इनमें से कोई भी मिले तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। बस हमें वर्ब की इसके साथ बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें इसमें लगा देनी है। ठीक, अगर विल हैव बीन आता है तो उसके साथ भी हमें बस हैव के साथ बीन लगाना है, विल हैव आ जाए तब। अगर हमारा विल, शेल या कोई मॉडल्स आ जाए तो उसके साथ हमें बी लगाना है, ये बात याद रहेगी। ठीक, अब हम आगे सुनते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर हमसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये दो तरह के होते हैं, मैं दोनों को ही बता देती हूँ, ध्यान से समझेंगे। Why have you stolen my pen? Why यानी कि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये W फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो why अपनी जगह ही रहेगा। Why my pen has, ये have है, इसमें से has have में से एक आ जाएगा। Why has my pen, has के साथ क्या लगानी है, बस been, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके अंदर। Stolen किसके द्वारा, by यू। अब यहाँ पे देखा माई पेन, इसके अकॉर्डिंग हमने हैज़ लगाया, यू को हम पीछे ले जाकर क्या लगा दिया, बाय यू, और साथ में क्या रहेगा इसका, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है कि इसको अफर्मेटिव नहीं बना रहे हम, ठीक है। अब अगर वाई है तो वाई रहा, अगर पेपर में हु आ जाए तो इसको हु नहीं रखना है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाय हुम। बाकी इंटेरोगेटिव वर्ड जो भी होगा वो वही रहेगा, लेकिन हु को हम बाय होम में करेंगे, बाय होम। ब्रोक यानी कि वॉज, वर्ब के सेकेंड फॉर्म है तो वॉज द विंडो, बाय होम वॉज द विंडो। ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब ये जो थे इंटेरोगेटिव वर्ड्स के थे। अगर आ जाए हेल्पिंग वर्ब, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो डू डज हाउ जब इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे तो किसके हिसाब से, कॉफ़ी के हिसाब से, तो इज कॉफ़ी लाइक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, किसके द्वारा, बाय यू। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर आपको ना सब्जेक्ट मिलेगा और हो सकता है ऑब्जेक्ट भी ना मिले। तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना है, ये ऐसे होंगे, कीप क्वाइट, डोंट लाफ। 2 या 3 वर्ड में ये सेंटेंसेस खत्म हो जाएंगे। तो अब इन्हें कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें किसका इस्तेमाल करना है, लेट प्लस बी का, ये बात याद रहेगी। अब कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है, कुछ में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ क्या लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था डोंट लाफ, हंसो मत, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ऑर्डर दे रही हूँ, तो इसे क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लाफ। अब इसमें हम डू को इज एम आर में चेंज नहीं करेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब जैसा है कीप क्वाइट,
क्या सेंटेंसेस है? कीप क्वाइट। तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड, यानी कि चुप रहिए। टू कीप क्वाइट। इन सेंटेंसेस को हमने किससे कनेक्ट किया? टू से। ठीक, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे कि ओपन द विंडो, द विंडो खोल दो। तो यानी कि सामने कोई है जिससे मैं ये बात कह रही हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? लेट द विंडो, यानी कि लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा। बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो बी ओपन्ड बाय यू। ये बात क्लियर हो गई? लेट द विंडो बी ओपन्ड बाय यू। अभी तक जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे उनके अंदर क्या था? उनके अंदर सभी में बाय के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाय नहीं होता है। उनके रूल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे सीखते हैं। अगर हमारे सेंटेंसेस में नॉन और ओब्लाइज्ड हो तो बाय की जगह पर टू आएगा। नॉन और ओब्लाइज्ड में टू। शी नोज मी वेरी वेल, आई एम नॉन टू हर वेरी वेल। तो यहाँ पर ये था तो हमने टू लगा दिया। इसी तरह अगर हमारे पास सरप्राइज्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, आर्म्ड ये वर्ड होंगे तो इनके स्थान पर हम एट लगा देंगे। जैसे हिज कंडीशन एस्टोनिश्ड मी, तो हिज है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी रूल सेम रहेगा। मी को किस में कन्वर्ट किया? आई वॉज एस्टोनिश्ड। अब बाय की जगह हमने क्या लगाया? एट हिज कंडीशन। क्लियर हो गया है? अब कंडीशन, कंटेंड, इंटरेस्टेड, कंसीडर्ड, अगर हमें ये वर्ड मिल जाए तो यहाँ पर हमें बाय की जगह क्या लगाएंगे? इन। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं। म्यूजिक हैज़ इंटरेस्टेड हर, म्यूजिक हैज़ इंटरेस्टेड हर, हर को किस में करेंगे चेंज? सी। हैज़ का हैज़ में क्या लग जाता है? बीन। सी हैज़ बीन इंटरेस्टेड, म्यूजिक को किससे जोड़ा? इन से, इन म्यूजिक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, इन वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं? विद। हिज सक्सेस प्लीज्ड मी, हिज सक्सेस प्लीज्ड मी, तो मी को किस में कन्वर्ट करेंगे? आई वॉज प्लीज्ड विद हिज सक्सेस। ये जितने भी वर्ड थे या जो भी सेंटेंसेस थे इनके अंदर जो सब्जेक्ट होगा, सफलता, संगीत, हिज कंडीशन, ये जो है ये सब हमारी डिज़ायर है, इच्छा है, सफलता है, कोई भी लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आए तो इसी में हमें ध्यान रखना है कि हम वहाँ पर बाय नहीं लगेगा, वहाँ पर जो हमारा टू है, एट है, इन है, विद है, इनका प्रयोग होगा। अब सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे होमवर्क का और इसे सभी करेंगे और इसका मैं कल आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।